फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। और जो नए सब्सक्राइबर हैं उनका वेलकम है। मैं किचन में हूँ और किचन से ही शुरुआत होती है यार। सुबह की शुरुआत किचन से ही होती है और रात को ही किचन से ही बंद होती है। तो दाल बन गई है और सूप पड़ रहा है। इन गर्मी के दिनों में ना अभी गर्मी पड़ रही है, अच्छी खासी पड़ने लगी। बीच में तो नहीं थी लेकिन अब फिर पड़ने लगी है। तो दाल बन जाए फिर बनाते हैं, क्या दिखाते हैं आपको भी क्या समझ आए खाने पीने में क्या कुछ बन रहा है। आजकल इतना ज़्यादा निमंत्रण हो रहा है कि दाल चावल के अलावा कुछ खाने का भी विशेष मन भी नहीं होता। बट दाल बन गई है, दाल को पलटती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ। दाल बन गई है तो चावल भी बना देते हैं। सूप पड़ रहा है, जैसे उठेगा उसको खाने चाहिए। दाल चावल का सबसे बड़ा भक्त है और इसी में डाल के भून लेती हूँ। मैं ज़्यादा बनाने नहीं हूँ कि बड़े बर्तन में दूँ। गांव से डेली की तरह रोज़ ही दूध आता है तो आज भी आ ही गया है। और आज मैंने ना कैमरे के सामने आपको सोचा कि दिखा देती हूँ। बहुत दिन हो गए कैमरे के सामने आपको दिखाया नहीं ना कि क्या क्या चीज़ें आ जा रही इधर उधर। और सूप पढ़ाई कर रहा है तो इसलिए आप उसको अवॉइड करिएगा, बहुत ज़्यादा शोर होता है। मैं सोचती हूँ जब मैं डायरेक्ट में बात करती हूँ तो भी आवाज़ आती है मोहल्ले वाले की या इधर उधर की, और घर में करती हूँ तो इधर उधर से फिर आती हूँ। तो करूँ क्या, पर कोई बात नहीं। चलिए देख लीजिए, आम आया है ना, और ये आम ऐसा आम है कि आप नारियल की तरह इसके चबा चबा के खा जाइए। बिल्कुल भी खट्टे आम नहीं है, तो मुझे लगा आपको भी दिखा देना चाहिए। और मैंने आपको बताया है कई बार कि मैं आम बिल्कुल खट्टे पसंद नहीं है, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है खटाई खाना। तो थोड़ी बहुत अचार वगैरह तो खा लेती हूँ, लेकिन आम मैं सोचूं कि ऐसे खा जाऊँ तो बिल्कुल असंभव वाली बात है। और देखिए बहुत टाइम से मेरे को बहुत ज़्यादा मन था इसकी कढ़ी खाने के लिए, तो बहुत दिनों बाद फाइनली ये आ गया है। छिलके उतरे हुए हैं, इसे छीलना होता है, मुनगा बोलते हैं हमारे यहाँ। तो ये मतलब बनाने का तरीका आप कढ़ी इसको खाइए, सब्जी खाइए, बहुत अच्छा लगता है। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। इसका यूज़ सांभर वगैरह में भी होता है। तो कढ़ी तो आप जैसे आप न डालते हो वैसे ही लहसुन वगैरह डाल दो, मिर्ची डाल दो, राई मेथी दाना डाल दो। कढ़ी पत्ता नहीं है कोई बात नहीं, कढ़ी पत्ता नहीं है तो क्या हुआ, क्या हम कढ़ी नहीं खाएंगे, कढ़ी ज़रूर खाएंगे। तो मुझे बहुत टाइम से मन था, मैंने आपको बताया ही है। तो ये गाँव से आ ही गया है सब। तो अब किस बात की देरी है भाई, मन हो और खाने के लिए बने ना। जब चीज़ें सारी उपलब्ध हो, बस क्या करना है, इसको सब कुछ हमने तैयार करके रख लिया है। बेसन वगैरह मट्ठा घर का मतलब गांव से ही आया है। और हल्दी वगैरह देखिए बेसन है, उसको बस पीस के रख लेना है। मत पीस के क्या यार, घोल के रख लेना है। तो बस इसमें हल्दी नमक डाल दिया क्योंकि ये पका हुआ है, अभी हरे हरे ही है, एकदम फ्रेश वाले मुनगा है। घर की चीज़ें हैं, आप जानते हो घर में कोई भी चीज़ में दवाई का छिड़काव हमारे यहाँ नहीं होता है। जो मार्केट से मिलती है उनसे चीज़ें 1000 गुना ज़्यादा टेस्टी होती है, हेल्दी होती है, को थोड़ी कम पेड़ में लगती हैं लेकिन अच्छी शुद्ध होती है। तो हम लोग ना ज़्यादा से ज़्यादा गांव की चीज़ें, गांव की घर की खेती का खाना ही पसंद करते हैं, मतलब अपने गांव घर का। क्योंकि व्यापारी तो ऐसे होते हैं सुई बॉटल लगा लगा के आजकल तो चीज़ों को बढ़ा देते हैं। तो देखिए मुनगा पक गया था तो हमने उसको थोड़ी सी देख लिया था और माठा और बेसन हल्दी मिला के इसमें डाल दिया है पकने के लिए। अभी ये पक भी जाएगा, बहुत टाइम इसमें लगेगा नहीं। तो सब हम मेरे ख्याल से बन गया है। मैं बोल रही थी लेकिन वही आवाज़ खटपिट वाली आ रही थी, तो फिर मैं सोची कि चलो वॉइस ओवर इसको भी कर देती है। अब क्या बताऊं, तो मेरे मुंह से लार टपक रहा है। मैं ये बोल रही थी आपको तो बता देती हूँ कि मुंह से लार टपक रहा है कि देरी किस बात की। खाना पीना खा लेते हैं, कढ़ी बने लार न टपके ऐसा हो नहीं सकता है। तो कढ़ी पहले खाऊंगी उसके बाद ही मिलूंगी। और देखिए थाली हमारी लग गई है, सूप के पापा की थाली लगी हुई है। तो मुनगा देखिए, मुनगा की कढ़ी बन गई है। और हाँ, किस किस को मुनगा की कढ़ी खाना पसंद है। कढ़ी तो खाना पसंद होता है पर मुनगा की कढ़ी कौन कौन खाता है, किसको किसको अच्छा लगता है। और अब है शाम का टाइम है, तो यहाँ पे मैं एक पंथ दो काम वाला काम कर रही थी। मतलब चाय बन गई थी और चाय भी ले रहे थे बीच बीच में। और आज बनेगी कटहल की सब्जी। कटहल हमने आपको दिखाया नहीं, कटहल भी हमारे गाँव से ही आई है। उबली हुई कटहल हमने उबाल लिया है, बस कटहल आई थी तो कटी हुई आई, उबाल लिया है हमने यहाँ पे। और इनसे बात कर रही थी बैठे बैठे, दोनों काम कर रही थी, चाय भी पी रही थी। और लहसुन प्याज और अदरक को हम पीस लेंगे, जैसे आप बनाते हो पनीर वगैरह में यूज़ करते हो सेम वैसे ही। और ये वाली सब्ज़ी तो मैंने कई बार आपको बताया है कि बेसन वाली सब्ज़ी ही खाना पसंद करते हैं हमारे यहाँ। तो ये सारे खड़े गरम मसाले हैं, ज़्यादा गरम मसालों का भी यूज़ नहीं करना है क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। तो उतना चीज़ें खाएँ पिएँ जितना हम डाइजेस्ट कर सकें। तो सारी चीज़ मैंने तैयार करके रख लिया है, प्योरी वगैरह मतलब टमाटर की प्योरी और सारे खड़े गरम मसाले
सब कुछ तैयार कर लिया है, बस बेसन लाए हैं। बेसन की क्वांटिटी 1 से 2 चम्मच हमने लिया है। हम 3 ही खाने वाले हैं। सुप तो इसकी ग्रेवी खाएगा, बस हम लोग खाएंगे जो उसके कोफ्ता तो नहीं बना रहे, ऐसे सिंपल सी लेकिन कोफ्ते टाइप का ही बना रहे हैं। बस शेप में कमी है, इसको बस हमने उबाल के उसको मैश नहीं किया है, बस इतनी सी बात है। और ये देखिए ले लिया है, और ये बेसन बहुत थोड़ी सी लिया है। अब इसमें से जितना हमें खाना है, जितनी कलियाँ हमें लेना है उतनी ले लेंगे। तो हम लोग 2 लोग हैं तो 3 दूनी 6 या 4 दूनी 8 करके ले लेंगे हम लोग। ये वाला ज़्यादा पढ़ाई की है ना, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, ये वाला पढ़ाई ज़्यादा किया है। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 तो नए वाले बच्चे कर रहे हैं भाई। ये वाली चीज़ें हम लोग को इतना जल्दी याद नहीं रहती, भूल जाती है। खैर कोई बात नहीं, आप लोग ब्लॉग में बने रहिए। पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक करिएगा। और हमने यहाँ पे पिक लगा दी है कि सेकने के बाद कुछ ऐसा था, क्योंकि वो क्लिप मिस हो गई है, उस बीच में सूप परेशान करने लगा था। और फिर क्या करना है, सरसों का तेल लिया, राई मेथी डाला है, और उसके बाद वही प्योरी डाल दिया है, प्याज की प्योरी जो हमने बना के रखा था। और फिर उसी में थोड़ी सी नमक डाला है पकने के लिए, ताकि कढ़ाई में लगे नहीं, इसलिए क्योंकि अच्छे से इसको पकाना है। मसाले बिल्कुल कच्चे नहीं रहे, नहीं तो फिर टेस्ट नहीं आता है। और सब्जी ये बना रहे हैं, सूप के पापा बना रहे हैं, मैं नहीं बना रही हूँ। ये बहुत अच्छी टेस्टी सब्जी बनाते हैं, या यूँ कहिए कि चलो ठीक है ये हमेशा करते हैं, तो एक दिन बोलते हैं क्या करोगी, लो हम ही बना देते हैं। मतलब इनको इन सब चीज़ों की अच्छी क्या होता है ना कि नहीं इस चीज़ का शौक़ है, उस टाइप का। तो सब फाइनली कुल बन गया था। टमाटर वगैरह डाल दिया था, मूंगफली की प्योरी डाल दी थी, अच्छा खासा गर्म पानी डाला है, उबाल आ गया है। तो इसके बाद इसको ठंडा करना है, ठंडा करने के बाद ही डालना है हमें जो ये प्याज हमने ये सिरा के रखा है ना, ये वाला क्या बोलते हैं, बेसन में मिला के ये कटहल, उबली हुई कटहल, तो इसको ना बाद में डालना है। और ये तेज पत्ता भी हमने रखा था और कुछ दाने थे, तो ये जब ठंडा हो जाएगा तब जाके इसको रखना है। हमारी सब्जी बन गई है, बस उसे रोटी के साथ खाना बस बाकी है। और मैं कर रही थी कंघी, मतलब कर तो चुकी हूँ पर बाल कैसे खुल गए मुझे पता नहीं चला। तो बस इसको लगाऊंगी रबड़ और ब्लॉग को करूंगी एंड। और सब्जी ये तो मैंने आपको मतलब 1 बार 2 बार शेयर की हुई है कि जब भी हमारे यहाँ कटहल की सब्जी बनती है तो कुछ इसी अंदाज में बनती है। तो पसंद आए तो एक लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।